स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन के अंत और अंतरिम सरकार के गठन के बाद अब देश में विपक्ष को कमजोर करने की बड़ी साजिश हो रही है। इसका एक उदाहरण रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े कथित भ्रष्टाचार में हसीना परिवार के नाम को लाना है। वहीं इन मामलों में रूसी और ब्रिटिश व्यक्तियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ जिस तरह से जांच और मुकदमों की ढेर लगा दी है, उसे बदले की भावना के साथ साथ किसी बड़ी साजिश की भी बू आ रही है। हाल में जिस तरह से उन्हें और उनके परिवार को रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े कथित भ्रष्टाचार में घसीटने की कोशिश हुई और फिर रूस का शेख हसीना के पक्ष में डट जाना, ये साफ करता है कि यूनुस प्रशासन किसी और के इशारे पर कहीं और निशाना साध रहा है। रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटॉम ने कहा है कि बांग्लादेश भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर $5 अरब के कथित भ्रष्टाचार के आरोप इस परियोजना को कलंकित करने का प्रयास है। रोसाटॉम ने कहा कि करीब $12.65 अरब की परियोजना पूरी तरह से पारदर्शी है और वो अदालत में इस मामले का बचाव करने के लिए तैयार हैं। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने अपनी प्रारंभिक जांच में निर्माणाधीन परियोजना में लगभग $5 अरब की अनियमितता होने का दावा किया था। आयोग ने शेख हसीना, बेटे सजीब वाजेद और भांजी और ब्रिटेन के राजस्व मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी पर मलेशिया के अपतटीय बैंक खातों के जरिए $5 अरब के गबन का आरोप लगाया है। मामले के सामने आने के बाद ब्रिटेन के कैबिनेट कार्यालय की कमेटी ने ट्यूलिप सिद्दीकी से पूछताछ की। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस संबंध में ट्यूलिप सिद्दीकी को पूर्ण समर्थन दिया। निर्माणाधीन ये परियोजना ढाका से 160 किलोमीटर दूर स्थित है। परियोजना को लेकर रूस और बांग्लादेश के बीच 2015 में समझौता हुआ। 17 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। परियोजना की पहली इकाई के 2025 में पूरी होने की उम्मीद है। परियोजना के पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण ये परियोजना काफी सुर्खियों में रही, लेकिन रूस ने हर हाल में इसे पूरा करने का भरोसा दिया। एक समझौते के तहत 2018 में भारत भी इस परियोजना से जुड़ गया। बहरहाल सवाल उठने लगे हैं कि हसीना के बहाने अपने आकाओं के इशारे पर यूनुस कहीं अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं या फिर तीसरी ताकतों के दबाव में अपने दो मित्र देशों के साथ संबंधों को ताक पर रखना चाह रहे हैं। वीना सीकरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फॉर्मर हाई कमिश्नर रही हुई हैं भारत की बांग्लादेश में। वीना जी, आपका काफ़ी महत्वपूर्ण अनुभव रहा है बांग्लादेश का। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये रूपपुर प्रोजेक्ट, एटॉमिक जो प्रोजेक्ट है, उसमें अब जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है, उसको लेकर के शेख हसीना, उनके परिवार, यहाँ तक कि रूस और ब्रिटेन, इनको भी एक्टिव होना पड़ रहा है। इसको जरा हमारे दर्शकों को समझाइएगा। ये जो रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना है, ये बड़ी फायदेमंद परियोजना है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में ऊर्जा की बहुत ही सख्त कमी रही है। और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुरू से, जब से 2009 में जब वो जुड़े थे दूसरी बार प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो उन्होंने तब से कहा था कि मैं ये जो ऊर्जा की कमी है उससे ये मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है कि मैं ऊर्जा की कमी को दूर करना चाहती हूँ। तो भारत के साथ भी उन्होंने बहुत सारी ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स किए, बड़े पॉजिटिव रहे। आपने सुना होगा कि अदानी एनर्जी का प्रोजेक्ट है, फिर दूसरा प्रोजेक्ट भी है भारत में फ्रेंडशिप एनर्जी प्रोजेक्ट, थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट। और इस तरीके से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की जो ऊर्जा की कमी थी उसे ठीक करने की कोशिश की। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी डिस्कशंस रूस के साथ हो रही थी, वो जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में सिविलियन एनर्जी प्रोडक्शन बहुत एक महत्वपूर्ण
प्रोडक्ट है। और हमारे देश में भी हमारे साथ भी कुरानकुलम प्रोजेक्ट रूस के साथ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कोऑपरेशन है। और बांग्लादेश ने भी इसे 2015 में जैसे फाइनल कर लिया था और इसका कंस्ट्रक्शन अब शुरू हो गया है। और क्योंकि हमारी कोऑपरेशन रूस के साथ आगे थी इस सेक्टर में, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के सेक्टर में, तो हमारी भी कोऑपरेशन बांग्लादेश के साथ जुड़ गई। लेकिन अब जब मोहम्मद यूनस की सरकार, तो मैं नहीं कहूँगी अंतरिम एडमिनिस्ट्रेशन या अंतरिम रिजीम है, उन्होंने हर एक तरीके से ये दिखाना चाहा कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की बहुत सारी गलतियां, उन्होंने मर्डर तक के चार्जेस उनके खिलाफ लगाए हैं और बिना किसी प्रूफ में उनको कहा है कि आप ये मर्डर के चार्जेस हैं। और हमारे सामने, भारत की सरकार के सामने एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी पेश कर दिया है थ्रू अ नोट बवाल। कभी ऐसे होता तो नहीं है कि नोट बवाल के थ्रू एक्सट्रेडिशन हो जाए। और अब उन्होंने ये कहा है, ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है कि जो रूस के साथ कोऑपरेशन हुई है उसमें घोटाला है। और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनके बेटे और उनकी नीस, उनकी बहन शेख रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी जो कीर स्टारमर की सरकार में मंत्री हैं, उनके नाम लेके ये कहा है कि उन्होंने किया है। लेकिन रूस ने इस बात को बहुत जोरों से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि हम लीगल तरीके से भी इसे डिफेंड करने को तैयार हैं। और हमने देखा है कि रूस के साथ अक्सर जो बायलैटरल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें तो बहुत कम ही ऐसे कुछ ऐसे संभावना होती है, ऐसे संभावना ही नहीं होती कि इसमें कुछ घोटाला का मामला हो। तो इसलिए लगता है तो ऐसे ही है कि यूनस के अंतरिम रिजीम यही कोशिश कर रही है कि शेख हसीना के खिलाफ इतने ज्यादा केसेस करें कि जो इलेक्शन। वीना जी क्योंकि यहाँ पर रूस शामिल है और जिस तरह का अभी अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो है और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे एक पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो लगभग आप और हम जानते हैं क्या उसके पीछे था। तो कहीं ना कहीं एक और शेख हसीना को फंसाने की साजिश तो है ही है, उससे आगे बढ़कर भी ये कुछ हो सकता है क्या? नहीं, साजिश इसलिए है क्योंकि वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि शेख हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ना लें। और कहने का मतलब ही यही है, एक्सट्रेडिशन का जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका सबका मतलब यही है। क्योंकि अब पूरे अपने देश में भी, बांग्लादेश में भी लोगों का दबाव यही बढ़ रहा है। अन्य पॉलिटिकल पार्टीज बीएनपी हैं और अवामी लीग हैं, सब कह रहे हैं कि आप, अब ये हालत बहुत ही बुरी है बांग्लादेश में, अब इलेक्शंस कराइए। और ये कह रहे हैं कि पहले अच्छा था, आगे भालो छिलो। तो ये जो बात है कि ये साजिश इसलिए की जा रही है कि शेख हसीना इतनी बदनाम हो। और उनके जो कोर्ट्स हैं, आप देखिए उनके जो कोर्ट्स भी हैं, जुडिशरी भी है, ये एक किस्म के बिल्कुल एक नई जुडिशरी उन्होंने बनाई है। क्योंकि पहले जो लीगली अपॉइंटेड जजेस थे उनको ज़बरदस्ती रिज़ाइन कराया गया, बिल्कुल घेराव करके, मोबोक्रेसी जैसे, स्टूडेंट्स आ गए, उनको घेर लिया और कहा कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए और उनके जगह में नए नए लोगों को ले आए। अंतरिम रिजीम का ये काम है ही नहीं, वो ना तो जुडिशरी को बदल सकते हैं, ना तो नए लोगों को ला सकते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि इसी नई जुडिशरी के सामने ऐसे केसेस ले आए जिसमें शेख हसीना बहुत ही उनका नाम बदनाम हो जाए, उनको कहा जाए कि आप इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और इलेक्शन हों भी तो इनकी पार्टी को वोट्स ना मिले। ये सब साजिशें हैं। और मुझे तो लगता है कि ये साजिश तो बिल्कुल पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये इतना उन्होंने अपना सबकी बदनामी ऐसे फैला रहे हैं कि कोई भी उन पर अब विश्वास नहीं कर रहा है। मुझे तो यही लग रहा है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया वीना जी, आपने इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त